शहनाज बीबी, आप और यहाँ? शहनाज बीबी? बताएं ना शहनाज बीबी, आखिर ये मामला क्या है? बात दरअसल ये है कि हुआ यूं कि हम अस्पताल से एक मरीज की इयादत करके आ रहे थे और इन लोगों ने आवारा गर्दी के इल्जाम में धर लिया होगा। यस सर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, क्यों शुरफा को तंग करते हो? क्या खत्म हो गए हैं डाके और कत्ल माशरे से जो तुमने राह चलते लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया है? खुदा के वास्ते लोगों को सांस लेने दो। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे महकमे की सारी कारकर्दगी पर पानी फिर जाता है। तुम्हें मालूम है, एक पुलिस वाले का जुर्म सारे महकमे के गले का फंदा बन जाता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। आइए मेरे कमरे में बैठते हैं। मेरा भैया तो आज बहुत ही खुश नजर आ रहा है। ले बता, मैं थोड़ी खुश हूँ, खुश तो तू नजर आ रही है। ये गाना बहनें अपनी वीर की शादी पर ही तो गाया करती हैं। आए दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबरी के दिल का सहारा, नी वीर तेरा कोड़ी चढ़िया, कोड़ी चढ़िया निसइयों कोड़ी चढ़िया। हाय बहन, वीर की उस दिन बाद ही कुछ और है। क्या क्या बनने भाई, तुम्हारी आवाज इस हेजदान के हुस्न समाज पर मिसले फौलाद अहम बरस रही है। ओ बखुदा, क़यामत से पहले क़यामत के रूबरू तो मुझे ना करे। ओह बहन, ये क्या चीज है? ये क्या कह रहा है? कसम ले लो भैया, अगर एक लफ्ज भी मेरे पल्ले पड़ा हो। मुझे लग रहा है ये मुझे गालियां दे रहा है। ओ भाई मियां, मुंह संभाल के बात करो। मैं हड्डियों के जोड़ ही का नहीं, तोड़ का भी स्पेशलिस्ट हूँ, समझे? ओ बरखुरदार, ओ मियां साहबजादे, तुम्हें तुम्हारा काम मुबारक हो, लेकिन यार सेहत लफ्जी का तो ख्याल रखो ना। बुलबुल मुन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। मीर ने कहा है, बुलबुल पुकारी दे के साहब परे परे। क्या हुआ? बहुत बड़े शायर बने फिरते हैं आप, बहुत बड़े शायर बने फिरते हैं आप। मियाँ बुलबुल मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। सनद के लिए वो गाना मुलाहिदा फरमाइए। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर गुल न मचा। मुलाहिदा फरमाया आपने, सो रहा है। और अगर बिलफर्ज बहाल ये मुअन्नस है तो कैसे मुज़क्कर हैं आप कि अपना तखल्लुस मुअन्नस रखा हुआ है? बुलबुल। मियाँ, आज से तुम इन्हें बुलबुल साहब नहीं बल्कि बुलबुल साहिबा कहा करो। अच्छा, बुलबुल साहिबा। बुलबुल साहिबा। वाह 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 वाह, क़िबला हाय आलम, मैंने आप दोनों बुजुर्गों की आलिमाना गुफ्तगू सुनी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितने बड़े अदबी मसले पे गुफ्तगू कर रहे हैं आप। आपकी तला के लिए अर्थ है कि काके मन्ने को बुलबुल के मुज़क्कर या मोनस होने से कोई गरज नहीं। उसे तो ये बतलाइए कि बुलबुल हराम है या हलाल? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही किया शब्बन मियां। मैं जब भी किसी परिंदे का नाम सुनता हूँ ना, मेरे मुंह में पानी आ जाता है। मेरा ख्याल है बुलबुल की बात हो रही है ना। हाय, बुलबुल की बात ही कुछ और है जी। मेरा ख्याल है आपने बुलबुल पक्का है। नहीं, मेरा मतलब है बुलबुल पक्की है। हाय बिस्मिल्लाह, हाय बिस्मिल्लाह। काके मन्ने, मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि अभी बिस्तर से नहीं उतरना। सही है। और अगर तुम अब भी अपनी करतूतों से बाज ना आए तो मैं दोबारा तुम्हारी टांग बांध दूंगी। सही है। चलो अपने बिस्तर पर। चलिए, मुझे भी टेम्परेचर लेना है। सही है, टेम्परेचर लेना है। सही है। वो है, मैंने कहा डॉक्टर नीलम, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना थी। ज़रूरी बात करना थी? हाँ बोलो, क्या बात है? वो है, आप बुरा तो नहीं मनाएंगी? तुम्हारी बात का कोई कैसे बुरा मना सकता है? तुम तो इतने अच्छे हो। शुक्रिया, ये तो मेरी म्याना रवि है ना। वो डॉक्टर नीलम, मैंने आपसे ये पूछना था कि आपको करना आता है? दूसरे मरीज डॉक्टरों के लिए परेशानी का बायस बनते हैं, लेकिन तुम पहले मरीज हो जिसके आने से हमारी परेशानियां कम हुई हैं। तुम बहुत ग्रेट हो काके मन्ने। शुक्रिया। ये तो और अब बिस्तर से नहीं उतरना। जी बेहतर।
ये क्या बहन, ये तो फीका है। चलो। हेलो बाजवा। हेलो। ओह, तो तुम्हारा मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ? हाँ, उधर तहमीना भी मुझसे उखड़ी उखड़ी सी लगती है, और तुम लोगों ने उस दिन पूरे रास्ते मुझसे बात तक नहीं की। कितनी बुरी बात है ये कौन है जो टेलीफोन पे इतनी लंबी गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, तो अब मैं कौन हो गई? हाँ, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी बाजवा। अच्छा, मैडम शनाज बोल रही हैं। ओह माय गॉड, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? भाई, मेरी मम्मी ने मेरा नाम शहनाज रखा था, ठीक है, जबकि मेरे डैडी को रोशीन नाम पसंद था। बल्कि मुझे खुद भी रोशीन ही पसंद है, लेकिन वो जो हमारे पुराने मिलने वाले हैं ना, वो मुझे शहनाज के नाम से बुलाते हैं। वो जो इंस्पेक्टर मिला था ना उस दिन थाने में, उसके वालिद हमारी फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे, और उस इंस्पेक्टर को मेरे वालिद ने पुलिस में भर्ती करवाया था। इसलिए वो मुझे शहनाज के नाम से बुलाता है। आई थिंक इट्स इनफ। ओके मैडम शनाज। थैंक गॉड मिस्टर शाह। शाह? ये शाह कौन है? कोई दूसरा इंस्पेक्टर पैदा हो गया? जी नहीं, उस दिन आपके ऑफिस में आपके बॉस आपको मिस्टर शाह के नाम से नहीं बुला रहे थे। मैंने सोचा शायद मैं ही गलती पर हूं। रोशीन, मुझे तुम्हारी यही बातें तो ले डूबी। आई एम सिंक। सर, आपको बड़े साहब ने याद किया है जी। आई एम सॉरी, वो मुझे अंदर लौंग चिड़े ने बुलाया। व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग चिड़ा? वही जो नए बास की सूरत में मेरे सर पे नाज़िल हुआ है। हमारी कौम की ये बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हर इंटेलिजेंट शख्स के सर के ऊपर एक गूफ बिठा दिया जाता है। बारह रशीन, आई विल कॉल यू लेटर कलेजिया। बाय बाय। सर, ये फाइल। वो तुम बना के भी ले आए हो? यस सर। यार, मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास अलादीन का चिराग है जो रगड़ती हो तो ये फौरन ये टाइप हो जाता, सबको जाके स्पेलिंग की मिस्टेक चेक करके लाओ। यस सर। एक तो नवी भर्ती ने परेशान किया हुआ। हाँ रोशीन। हेलो बॉयज, हाउ आर यू जेंटलमैन? फाइन सर, अल्लाह का बड़ा करम है सर। आपकी दुआएं सर। मेरी दुआएं? और मैं कोई पीर फकीर हूं? और बात सुनो, तुम जरा एक्टिव हो के सीट पर बैठो। मत भूलो कि तुम एक साहिब हैसियत क्लर्क हो, और क्लर्क जो है वो बादशाह होता है। How do you do, Mr. Yasser? I'm fine sir, but sir, I want to talk to you about a note you have written. Sir, there are many spelling mistakes in it. यार, एक तो मैं ये मिस तमीना से बहुत तंग, यानी स्पेलिंग की मिस्टेक तो वो करती है और रेपुटेशन मेरी खराब होती है। आने दो इसको, आज इसकी एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगा। सर। मिस्टर शाह। यस सर। मैं आपकी महफिल में नापसंदीदा मेहमान तो नहीं? What you talking about, sir? Your presence makes 4 moons in this company, sir. मेरा मतलब है कि आपकी आमद ने तो 4 चांद लगा दिए जी महफिल को। मगर मैं तुम्हारी फाइल में ऐसे चांद लगाऊंगा जिन्हें तुम्हारी रिटायरमेंट तक गहन लगा रहेगा। कोई गलती हो गई है सर। वो जी, दरअसल आप तो मेरे लिए टावर ऑफ लाइट हैं जी। मैं आपकी नाराजगी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आई कांट अफोर्ड योर एंगर सर। मैंने चपड़ासी को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, मगर तुम आने की बजाय इन लोगों के साथ गपशप में मशगूल रहे। यह दफ्तर है मिस्टर शाह, चांदू खाना नहीं है। आई नो सर। यस सर, बट आई वॉज वेरी मच वरीड अबाउट यू सर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको फेस कैसे करूं। क्या मतलब? वो सर, मतलब ये है कि क्या बात है, तुम काम करो, इधर क्या देख रहे? काम करो। कल रात को मैंने एक बड़ा अजीबोगरीब सा ख्वाब देखा था आपके बारे में सर। तो तुम भी ख्वाबों पे यकीन रखते हो? हैं? क्या वो सिगरेट पियो ना,
नहीं क्यों? अच्छा वो तुम कह रहे थे ख्वाब परेशानी वाला था, सुनाओ क्या ख्वाब था? वो सर ख्वाब तो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन परेशानी की ये बात थी कि मैं सुबह के वक्त जो भी ख्वाब देखता हूँ जी, वो 100% सच्चा होता है और फौरन पूरा हो जाता है सर। और सुनाओ ना। सर मैंने ख्वाब में देखा है कि एक भेड़िया आपको खा गया। भेड़िया? नहीं यार, नहीं यार, ये नहीं हो सकता ना। ये हो गया सर। तो क्या हुआ? फिर मैं फौरन मौके पे पहुंचा जी। मैंने क्या देखा है कि वो जो बघियाड़ है वो आपकी दाईं टांग खा चुका है, लेकिन उसके चेहरे पे तो बहुत बुरे असरात हैं जी, जैसे उसको मजा नहीं आ रहा। मैंने हिस्ट हिस्ट किया, वो भाग के दूर जाके खड़ा हो गया। मैंने कहा जाओ दफा भी हो जाओ, जो तुमने खा लिया बस ठीक है। कहता नो आई कम अगेन एंड आई ईट दिस पर्सन बाय गॉड। लेकिन वो कहता है कि मैं जरूर आके खाऊंगा। मगर यार अब क्या किया जाए? सर इसका जो तोड़ मैंने सोचा है वो सदका है। अच्छा सर आप ऐसा करें कि 10 कीमे वाले नान को 2 चिकन ब्रोस्ट, 15 रोटियां और को 20 पंजी ठंडी यख बोतलें मंगवाएं, क्योंकि मैंने ख्वाब में देखा था कि वो जो बघियाड़ है वो प्यासा था। ठीक है, ये कर लेते हैं। यार तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू यार मिस्टर शाह, थैंक यू। आओ ना, कम सिगरेट पियो ना। वो आप फिर पीछे कर लेंगे। नहीं नहीं यार, पियो पियो, ये लो। आओ दोनों बैठ के कमरे में बातें करते हैं। आप चले, मैं आता हूँ ना जी, काम है थोड़ा सा। काम वो कर, काम करो, चलो ना। आप चले, मैं नहीं यार, आओ ना, क्या करते हो? लो काके मन्ने, ये गोलियां खा लो। गोलियां बिस्म हैं? इतनी सारी गोलियां? वो इतनी गोलियां तो साइकिल में भी नहीं पड़ती हैं। चलो तुम कहती हो तो खा लेते हैं। खा जरूर लेना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। इंशाल्लाह मैं खाऊंगा जी, चबा चबा के खाऊंगा, आप घबराइए ना। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा आप भी खाओ गोलियां। यार खा लो ना, ये तो इंसान का फर्ज होता है दूसरे को सलाम मारना है। हाँ तो भाई साहब, मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं भी बहुत बड़ा शायर हूँ। ये जो गालिब है ना, ये मेरा शागिर्द है। ये क्या ऑल फॉल बक रहे हो? उन्हें तो खुलदा शाने हुए एक जमाना हो गया है। ओ भाई साहब, ये खुलदे आशानी क्या है? मरे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप उस गालिब साहब की बात कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो एक अखबार में मुलाजिम है। अच्छा मियाँ, तुम शायर हो? ऐसा तो फिर कुछ हो जाए। क्या हो जाए? यही कोई कलाम वलाम इरशाद फरमाइए। अच्छा, शेर व शायरी हो जाए। हाँ तो फिर ठीक है। लो जी मियाँ साहब, शेर अर्ज किया है, अर्ज नहीं हुक्म किया है। शेर हुक्म किया है, आ गया लाम लड़ाई में अगर वक्त नमाज। लाम नहीं है, ऐन है, ऐन। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी इतनी उम्र हो गई, आपको अभी तक ये ही नहीं पता लड़ाई लाम से होता है, ऐन से नहीं होता। मियाँ साहबजादे, ये जो ऐन है तुम इसको नहीं समझते। ये ऐन और है, ये अलामा इकबाल का कलाम है। ओह, ये लामा साहब का कलाम है। तौबा 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 तौबा, मैं भी हैरान हूँ कि ये मुझ में कैसे आ गया। अब आके अपने बिस्तर पर लेट जाओ, डॉक्टर नीलम राउंड पर आ रही हैं। ओह डॉक्टर नीलम आ रही हैं। सही, आराम से बेटा। चल आए, मेरा कहना मैं बुलबुल सो रहा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम काका जी। ओह मुश्ताक भाई आए हैं। बैठो बैठो शदादन बैठो। क्या हाल है बेटा? अभी तुम्हारी टांग ठीक नहीं हुई? ओह माँ जी, हो जाएगी हो जाएगी। मेरे हाथों से लाखों मरीजों ने शफा पाई है माँ जी। रूस, चीन और जापान में तो मेरी तोम पड़ी हुई है। माँ जी इधर आए। ये जो लंदन का डॉक्टर है ना, मिस्टर हैवी क्यों काका मन्ने, अकल दे अन्ने, ये भी कहो ना साथ। ना बेटा, मैं तुझे इस तरह कह सकती हूँ। और मेरी बात सुन, तू जरा अक्ल से काम लिया कर। ठीक है। मुश्ताक जो है ना, वो अब तेरा होने वाला बनवैया है। बनवैया साहब? हाँ, इज्जत क्या कर। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूंगा बनवैया साहब की इज्जत करूँ। ओ भाई काके मन्ने, अब तुम कैसे हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र है बनवैया साहब है, अल्लाह का बहुत करम है। मैंने अपना इलाज खुद किया है, मैंने डॉक्टरों को तो नेड़े ही नहीं लगने दिया। वाह भाई वाह। फिर शुरू हो गए तुम। खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। हाँ भैया,
तुम बहुत बोलते हो। अब मैं मुश्ताक भाई से एक बात करने लगी हूँ, तुम बीच में नहीं बोलोगे, ठीक है? ठीक। हाँ मुश्ताक भाई, हमने आपकी और सलमा की मंगनी तो कर दी है, लेकिन एक बात सच सच बताएं। पूछे। आपने ये रिश्ता सलमा पर तरस खाकर तो कबूल नहीं किया? उसरा बहन, ये अब क्या कह रही हैं? ऐसा सोचना तो मेरे जज्बों की भी तौहीन है। मगर जज्बाती फैसले कच्चे धागे भी साबित हुआ करते हैं। ये जज्बाती फैसला नहीं है, मैंने बहुत सोच समझ कर उसे अपनी ज़िंदगी का साथी चुना है। वैसे भी उस शौहर से ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है जिसके सामने उसकी बीवी ज़बान ना खोले। अब ये गलत फहमी दिल से निकाल दें। अब हमारी सलमा एक एक दो दो लफ्ज बोलने लगी है। बिल्कुल सही है, बल्कि उसने तो दूनी का पहाड़ा भी याद कर लिया है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अब वो मजीद बेहतर होगी। सच? मुझे कहाँ जा रहे हो? ये खुशखबरी मैं सबसे पहले अपनी माँ को सुनाना चाहता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है माँ जी, ये माँ को खुशखबरी सुनाएगा, इसकी माँ कितनी खुश होगी। हाय माँ जी, माँ होती बहुत अच्छी है। ओ मियां, ओ भाई, ओ मिस्टर शबन, फॉर गॉड सेक यार, बाहर किसी खुली मैदान में चले जाओ यार। हद हो गई है तुम्हारी। एक तो पंजाबी बोलते हो, ऊपर से छींके मारते हो, और छींक मार के तो एक्सक्यूज मी कहने की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो। और तुमको तो ये हाइजीनिक असूलों का बिल्कुल ही पता नहीं है यार। ओए ये देख, ना करी यार, सारे घर को जरासीमों से भर दिया तुमने। बात सुन, मैंने सारी रात इस लिफाफे में गुजारी है यार, बस कर दे। अब तो मुझे यूं लगता है जैसे मैं इंसान नहीं हूं, डबल रोटी हूं। बाजवा, बाजवा, मैनू मेरे हौसले की दात दे, बल्कि कोई इनाम दे कि मैं तेरी अंग्रेजी और लंडे के कपड़े दोवें बर्दाश्त कर रहा हागा। तेरी अंग्रेजी विचों भी लंडे के कपड़े की बो आंदी रहंदी है। मैंने निशान तो फिर भी आराम आ जाएगा, मगर ये जेड़े तेरे लंडे के कपड़े में बीमारी है ना, उसका इलाज अंग्रेज को भी नहीं आएगा। माय गॉड, मैं किस ऑर्थोडॉक्स माहौल में फंस गया हूं यार। ऊपर वो कैंचा है, नीचे शबन है। दफ्तर जाता हूं तो वो लौंग चिड़ा सामने आ जाता है। अगर तारिक कुरैशी का दम ना हो इस घर में तो मैं यहाँ रह ही नहीं सकता। बस वो एक शख्स है जिसके साथ मैं डायलॉग करता हूं, लेकिन वो तो घर में टिकता ही नहीं है, मेरे पास बैठता ही नहीं है। बदनसीब है। Think of the angel and he's there. वेलकम यार। Think of the devil and he's there. Devil यार, तारिक कुरैशी, I was missing you very much यार। यार listen, I have become fed up these शबन type people यार। ये मेरी बात समझे हो कि उर्दू में समझाऊं? नहीं भाई भाई, इतनी सी अंग्रेजी तो मुझे आती है यार। वैसे भी तुम्हारी बात तो मैं पूरी समझ जाता हूँ। हाँ। वैसे बाजवा, हाँ। आज यार मैं अभी तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम गौर से मेरी बातों को सुनो। अगर तुमने मेरी बात समझ ली ना बाजवा, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी शख्सियत में एक निखार आ जाएगा, जैसा साबुन के इश्तहारों में अदाकाराओं के चेहरों पे होता है। यार क्या बकवास है, उधर बात कर रहे हैं। डोंट बी सिली। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ आज कोई सीरियस बात करना चाह रहे हो। भारत, आई एम लिसनिंग केयरफुली, स्पीक अप। मैं चला जाऊंगा, इतना ही रहा। इसको तो निकाल यहाँ से, लानती। वो अपना शबन मियाँ, क्या गल्ला भाई, क्या गल्ला? यार वो शीदा पहलवान तो लस्सी का मटका भर के तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा हाँ, और वो अंकल क्यों भी पूछ रहा था तुम्हारा। अच्छा अच्छा, मैं फिर उत्थे ही चलना। नाले उत्थे पंजाबी बोलांगा, नाले अज मैं खजते पावे भी खावांगा। यार कुरैशी में कितने फंस गया आगा। जी हाँ बेटा, इतना बड़ा होटल है, इसमें तो यकीनन बहुत अमीर लोग खाना खाते होंगे। हाँ बेटे, महीने की पहली तारीख को हम जैसे सफेद पोश लोग यहाँ आ ही जाते हैं। ये कुछ सफेद पोश लोग कौन होते हैं? बेटा सफेद पोश वो होता है जो मासी बरकते के तंदूर से खाना खाता है और फिर किसी 5 स्टार होटल के सामने खड़े होकर ना खलाल करता है। लेकिन आज हम खलाल करने नहीं आए, बल्कि यहाँ बैठकर सचमुच चाय पियेंगे और देखेंगे कि
कौन माई का लाल हमें रोकता है? तुम चुप नहीं रह सकते? तुम्हें अपने अलावा यहाँ पे कोई बोलता हुआ नजर आ रहा है? हर जगह बोलना शुरू कर देते हो। अब इतनी मस्कीन शक्ल बनाने की भी जरूरत नहीं है, जरा कॉन्फिडेंस से चलो। क्या हो गया तुम्हें मोहतरमा आंटी साहबा? इतना कॉन्शियस होने की क्या जरूरत है? भाई हमने अपने पैसे खर्च करके चाय पीनी है, और फिर आज तो अंकल इलियास अपनी नेक कमाई में से बेटे को टिप भी देंगे, क्यों? हाँ, श्योर श्योर। और आखिरी बात जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूं बाजवा, वो ये है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम वो नहीं हो जो दिखाई देते हो। तुम अपने लोगों से, अपने कल्चर से दूर होना भी चाहो तो नहीं हो सकते, इसलिए कि आज भी गांव की चक्की की आवाज तुम्हारे अंदर हलचल मचा देती है। गांव की लहलहाती हुई फसलें आज भी तुम्हें अंदर से हरा भरा कर देती है। तुम्हें पाइप की नहीं, गुड़ मिले तंबाकू की खुशबू पसंद है। स्ट्रॉबेरी और चेरी तुम्हारे जायके नहीं है बाजवा। तुम्हें आज भी बेरी का वो दरख्त याद करता है बाजवा, जो तुम्हारी झोली को बेरों से भर दिया करता था। जब तुम पॉप म्यूजिक की धुन पर थिरकते हो तो तुम्हारा अंदर हीर की लय के लिए तरसता है, और तुम्हें अपनी जबान से भी नफरत नहीं है बाजवा, इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा खुदा बख्श से बातें करके खुश होते हो। तो फिर मेरे दोस्त, मेरे यार, ऐसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो जो दरअसल तुम्हें गुजार रही है? अगर हो सके तो किसी रोज तन्हाई में बैठकर मेरी इन बातों पे गौर जरूर करना बाजवा।